गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्लांट अडेप्टेशंस। प्लांट अडेप्टेशंस में पहले हमने पढ़ा हाइड्रोफाइट्स, देन जीरोफाइट्स। आज हम पढ़ेंगे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसी प्लेसेस में उगते हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होती है या सलाइन एरिया में, सलाइन सॉइल में उगने वाले प्लांट्स कहलाते हैं हेलोफाइट्स। नॉर्मली ये जो सलाइन प्लेसेस होती है ये हमारी सी शोर पर या सलाइन लेक्स की सराउंडिंग्स में जो सॉइल होती है वो सॉइल कहलाती है सलाइन सॉइल। इस तरह की सलाइन सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा होता है, यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन ये वाटर प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस वाटर को एब्जॉर्ब करने में प्लांट को डिफिकल्टी होती है, इसलिए ये जो सॉइल है ये सॉइल कहलाती है फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल, या ये कंडीशन कहलाती है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। जब जल उपलब्ध होता है लेकिन वो पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता, पौधे उसको यूज नहीं कर सकते, तब इस तरह के हैबिटेट में उगने वाले प्लांट्स कहलाते हैं हेलोफाइट्स। नॉर्मली जो सी एरिया है उसमें सॉल्ट की परसेंटेज अराउंड 3.5% सॉल्ट होता है, लेकिन जो सलाइन लेक्स है, सलाइन लेक्स में ये 10 to 15% तक सॉल्ट कंटेंट हो सकता है। और ये जो है ये हमारी राजस्थान की लेक्स में पाया जाता है, जैसे सांभर लेक, जैसे पचपदरा, जैसे डीडवाना। ये जो लेक्स है राजस्थान की लेक्स, ये जो है हाई सॉल्ट कंटेंट वाली लेक्स है। तो यहाँ की जो सलाइन सॉइल्स है उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये सॉल्ट है NaCl या सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और भी कई जो है वो सॉल्ट इसमें पाए जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन इसमें हाई होती है। और ये जो राजस्थान की तीनों लेक्स है ये कमर्शियल सॉल्ट प्रोडक्शन भी यहाँ पर होता है ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंटेड वाटर। और इन झीलों के आसपास ग्रो करने वाले प्लांट्स कहलाते हैं हेलोफाइट्स या लवण मृदोत्पित पादप। इन लवण मृदोत्पित पादप में कुछ जो कॉमन प्लांट्स अवेलेबल है उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे चिनोपोडियम अल्बम, ये राजस्थान की हेलोफाइट्स है, जैसे हेलोजाइलॉन सेलेनिकॉन, सालसोला फोइटिडा, और है स्वेडा फ्रूटिकोसा। Tamarus articulatum,
हेलोफाइट्स हैं ये जो है डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं। मैक्स डॉगर ने 1914 में बताया कि ऐसे प्लांट्स जो सलाइन मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। बाद में वाइजर ने 1972 में इनको डिफरेंट टाइप बताए कि कितने प्रकार के लवण मृदोद्भिद होते हैं, कौन से लवण मृदोद्भिद है और उनके क्या लक्षण होते हैं। ये जो है हम अभी देखेंगे टाइप ऑफ हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो फिजियोलॉजिकली ड्राई प्लेसेस पर उगते हैं जहाँ का जल उपलब्ध होते हुए भी पादपों के लिए सूटेबल नहीं होता, इसलिए इस तरह की जगह में उगने वाले पादपों के विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं जिनको कि हम अभी पढ़ेंगे। तो ये जो हेलोफाइट्स हैं अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो ये हेलोफाइट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है स्यूडो हेलोफाइट्स और दूसरे हैं यूहेलोफाइट्स। स्यूडो जैसा कि नाम से ही क्लियर है ये स्यूडो हेलोफाइट्स है। ये जब सैलिनिटी इंक्रीज होती है उससे पहले ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही सैलिनिटी इंक्रीज होती है इनका लाइफ साइकिल एंड हो जाता है। तो ये हम अगर इनको इस तरह से देखें तो ये जो है ये एस्केप कर देते हैं सैलिनिटी को, उससे दूर भागते हैं, इसलिए इन्हें आभासी लवण मृदोद्भिद या स्यूडो हेलोफाइट्स कहा गया। स्यूडो हेलोफाइट्स के बाद यू हेलोफाइट्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये ट्रू हेलोफाइट्स है, वास्तविक लवण मृदोद्भिद पादप है जो कि ऐसी परिस्थितियों में उगते हैं जहां पर सॉल्ट की प्रेजेंस में प्लांट्स ग्रो करते हैं। और ये प्लांट जो है ये कई तरह के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है सैलिनिटी रेजिस्टेंट। ये ट्रू हेलोफाइट्स है जो कि हाई सलाइन कंटेंट में अपने आप को जीवित करते रहते हैं और इनमें सबसे पहले प्लांट है सैलिनिटी इवेडिंग प्लांट्स। ये जो सैलिनिटी इवेडिंग प्लांट्स हैं इसमें इस तरह के प्लांट्स में ना सॉल्ट एब्जॉर्ब किया जाता है और ना ही स्टोर किया जाता है, तो ये सैलिनिटी से रेजिस्टेंट है। इस तरह के प्लांट में लवण का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, ना ही उनका स्टोरेज होता है, जैसे राइजोफोरा और प्रोसोफिस में। ये इसके एग्जाम्पल है सैलिनिटी इवेडिंग प्लांट्स। नेक्स्ट है सॉल्ट सीक्रेटिंग प्लांट्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये प्लांट्स जो हैं ऐसी प्लेसेस में उगते हैं जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होती है। ये स्टोर करते
सीक्रेट करते हैं सॉल्ट को, तो इस तरह के प्लांट कहलाते हैं सॉल्ट सीक्रेटिंग प्लांट, जैसे एट्रिप्लेक्स, टैमेरिक्स। ये दो इसके एग्जाम्पल है, एट्रिप्लेक्स और टैमेरिक्स। नेक्स्ट है सैलिनिटी एंड्यूरिंग प्लांट्स। सैलिनिटी एंड्यूरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर लवण की सांद्रता ज्यादा होती है, जैसे स्वेडा। ये जो है ये ऐसे प्लांट है तीनों तरह के जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन में उगते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब भी नहीं करते सॉल्ट को, स्टोर भी नहीं करते। ये प्लांट सॉल्ट को एब्जॉर्ब भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं, सीक्रेट भी करते हैं, और ये प्लांट जो है अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में उग सकती हैं। तो ये जो प्लांट है, ये तीनों तरह के प्लांट वास्तविक लवण प्रदोदित पादप है, ट्रू हेलोफिटिक प्लांट है। ट्रू हेलोफाइट्स को ओब्लिगेट हेलोफाइट और फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स में कैटेगराइज किया। दोनों ही तरह के प्लांट्स जैसे कि नाम से क्लियर है कि हेलोफाइट्स है, बट ओब्लिगेट हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर देयर लाइफ। ऐसे प्लांट्स जिनके जीवन के लिए सॉल्ट कंपल्सरी है, जरूरी है, उसके बिना उनका जीवन नहीं है, ऐसे प्लांट्स जो हैं वो कहलाते हैं ओब्लिगेट हेलोफाइट्स। लेकिन फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स जिनके जीवन के लिए सॉल्ट होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन सॉल्ट की प्रेजेंट में, इनकी उपस्थिति में इन प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, अच्छे से होती है, जैसे कि स्वेडा में। और इसका एग्जाम्पल है ओब्लिगेट का सेलिकॉर्निया। तो ये जो सेलिकॉर्निया है, अगर इस सेलिकॉर्निया प्लांट को सॉल्ट नहीं मिलता है तो वो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वेडा प्लांट्स को सॉल्ट नहीं मिलता तो वो प्लांट मरता नहीं है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होती। तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोफाइट्स हैं। इन हेलोफाइट्स के अलावा एक और प्लांट्स हैं जो कि सी शोर पर उगते हैं, समुद्र तट पर पाए जाते हैं। उन प्लांट्स को कहते हैं मार्शी प्लांट्स, जो समुद्र के किनारे वाटर लॉग्ड सॉइल में उगते हैं। और ये प्लांट्स कहलाते हैं मार्शी प्लांट्स, या वहां की वेजिटेशन कहलाती है मार्शी वेजिटेशन। मार्शी प्लांट्स वाटरलॉग्ड सॉइल में उगते हैं। वाटरलॉग्ड सॉइल का मतलब है जहां पर मृदा में जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा मात्रा में जल होने के बाद भी ये जो है सूटेबल नहीं है प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सॉल्ट वाला वाटर है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इन मार्शी प्लेसेस पर पाई जाने वाली मार्शी वेजिटेशन को कहते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। इन प्लांट्स को कहते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स में इस तरह के अडेप्टेशंस पाए जाते हैं ताकि वो आसानी से
इस सॉल्ट कंसंट्रेटेड सॉल्ट वाली सॉइल में ग्रो कर सके। हेलोफाइट्स में एडेप्टेशंस पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑफ हेलोफाइट्स का मतलब है कि लवण मृदोत्पित में पाए जाने वाले ऐसे अनुकूलन जो उसकी बाह्य आकारिकी में होते हैं, जो उनके जीवन को लवण अधिकता वाली सॉइल में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो इनके मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस कहलाते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये जनरली स्मॉल साइज के ट्री या श्रब या हर्ब होते हैं। ये प्लांट डिफरेंशिएटेड होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में। अगर हम इनकी रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है इनकी कम डेवलप्ड होती है, जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, क्योंकि जमीन का पानी इनके लिए काम का नहीं होता है, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए इनकी रूट्स जो है डीप पेनिट्रेटेड नहीं होती। इनकी प्लांट्स में अडेप्टेशंस होते हैं, उनके कारण कुछ प्लांट्स में स्ट्रेट रूट पाई जाती हैं। जैसे कि राइजोफोरा में। राइजोफोरा में तने के पास वाली जगह से जड़ें निकलती हैं और वो जो रूट्स हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है और इस प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करती है, जो कि स्टिल्ट रूट कहलाती है। कुछ प्लांट्स में बटरेस रूट पाई जाती है। ये बटरेस रूट्स ये भी एडवेंटिशियस रूट्स है। ये जहां पर उसका तना फैला हुआ होता है वहां पर पाई जाती है और उस प्लांट को एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। और ये बटरेस रूट जो है एक सपोर्टिव सिस्टम, जैसे कि बरगद में जटा जो है वो सपोर्ट करने का काम करती है, इस तरह की ये जो है ये सपोर्ट करने का काम करती है। इन प्लांट्स के बाद जो एक और तरह की रूट्स हैं वो पाई जाती है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मार्शी प्लेसेस जो हैं वहां पर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, वहां पर जमीन जो है वो दलदलीय होती है, मार्शी होती है, जहां पर वाटर कंटेंट हाई होता है। तो मार्शी प्लेसेस में जहां पर प्लांट का स्टेम होता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा रूट्स निकल जाती हैं। ये रूट्स जो है वो नॉर्मल रूट के डिफरेंट होती है नॉर्मल रूट से, और इन प्लांट्स में ये जैसे हम ये मेन स्टेम या ट्रंक है, जमीन में इस मेन स्टेम के आसपास नॉर्मल रूट से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो है ये कुछ
नेगेटिव जियोट्रॉपिक पैग लाइक खूंटे के जैसे स्ट्रक्चर जो है ये इसके आसपास दिखाई देती है, और ये जो है ये कहलाती है न्यूमेटोफोर्स। ये है ये न्यूमेटोफोर स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। ये जमीन से बाहर निकली हुई होती है, और इन न्यूमेटोफोर का अगर हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर इनको ध्यान से देखें तो इनमें ऊपर की तरफ ये पोर जैसे छेद जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं लेंटिसेल। क्योंकि ये मार्शी प्लेस में उगते हैं, दलदली जमीन पर उगते हैं, जहां पर वाटर कंटेंट तो है हाई और ऑक्सीजन की मात्रा है बहुत कम। इसलिए इन प्लांट्स में ऑक्सीजन के लिए ये जो है छेद रंध्र या लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, जिनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ये न्यूमेटोफोर जो है ये एक तरह की रूट्स है जो राइजोफोरा या इस तरह के प्लांट्स को हेल्प करती हैं इस सलाइन सॉइल में ग्रो करने के लिए। रूट के बाद हम अगर इनकी लीव्स को देखें तो हेलोफाइट्स की पत्तियां बहुत छोटी होती है, पतली होती है, चिकनी होती है, और कुछ प्लांट्स में फ्लैशी लीव्स पाई जाती हैं। पत्तियां हमेशा हरी होती है। इसके अलावा इनके सीड्स में या इनकी फिजियोलॉजी में हम कहें तो ज्यादा अच्छा है कि विशेष गुण पाया जाता है, जिनको कि विविपेरी कहते हैं, और ये विविपेरी इनको इन परिस्थितियों में मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। ये विविपेरी इनके बीजों का विशेष गुण है, और इन प्लांट्स में क्योंकि ये अलग तरह के प्लांट्स हैं, मार्शी प्लेसेस पर उगते हैं, इसलिए इन विविपेरस प्लांट्स में सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है जबकि वो फ्रूट के अंदर होता है, और ये फ्रूट जो है मदर प्लांट पर होता है। यानी कि जब पौधे पर फल लगा है, उस फल के अंदर ही बीज का जर्मिनेशन हो जाता है, और ये बीज इस पौधे पर, इस फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करता रहता है। कब तक जर्मिनेट करता है? जब तक कि इसके कॉटिलेडन की लेंथ 50 से 60 सेंटीमीटर की कम से कम नहीं हो जाए, और जब इसके बीजपत्रधार की लंबाई इतनी हो जाती है, कॉटिलेडनरी लेंथ बढ़ जाती है, तब इस प्लांट का जर्मिनेशन या इस प्लांट्स का आगे फर्दर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्योंकि बीज फल के अंदर जर्मिनेट हो गया है, फल के अंदर ही उसकी कॉटिलेडनरी लेंथ जो है 50 से 60 सेंटीमीटर हो गई है। अभी तक ये बीज मात्र पादप के ऊपर है। अब जब ये इतना बड़ा हो गया है, जब सीडलिंग, तब ये सीडलिंग जमीन पर इस तरह से गिरता है कि इसका
इसका रेडिकल सीधे जमीन के अंदर स्थित जो सीधा जो मार्शी दलदल है उस दलदल में जोर से धंस जाता है और इस रेडिकल से ही बाद में प्यूल और रूट डेवलप होती है और इससे फिर शूट डेवलप होता है। तो ये विशेष प्रकार का जर्मिनेशन, विविपेरस जर्मिनेशन या विविपेरस सीड या विविपेरी का गुण जो है वो विशेष प्रकार के हेलोफाइट्स में ही पाया जाता है। ये है ये एक शाखा है, ब्रांच, जिससे ये फ्रूट, ये है फ्रूट लगा हुआ। इस से ये यहां पर रेडिकल डेवलप होता है। ये रेडिकल ये बाद में बड़ा हो जाता है, जैसा कि हमने देखा कि 50 से 60 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है और ये जो है तब तक यहां पर मुख्य पादप के साथ ही लगा रहता है और बाद में ये जो है ये मूलांकुर इसमें धंसकर जमीन में और ये डेवलप हो जाता है और यहां से ये जो है ये प्लांट्स का फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका रेडिकल है। विविपेरस प्लांट्स में जर्मिनेशन पेरेंट प्लांट पर होता है, फ्रूट के अंदर होता है और जब नवांकुर बन जाता है, जब नई सीडलिंग जो है प्रॉपर ग्रो हो जाती है, तब वो सीडलिंग इस तरह से जमीन पर गिरती है कि उसका रेडिकल दलदल के अंदर धंसकर खुद को सीधा एस्टैब्लिश कर लेता है और बाद में उससे जो है पूरे पादप का डेवलपमेंट होता है। तो विविपेरी जो है वो विशिष्ट गुण है ये जो है हेलोफिटिक प्लांट्स का और इसका एग्जाम्पल जो है वो है राइजोफोरा या कैसुला, एविसीनिया। ये सारे के सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि विविपेरी पाई जाती है। तो ये आज हमने पढ़े हेलोफिटिक प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। नेक्स्ट टर्न पे हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।